हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों मैं आज आपको करवाने वाला हूँ परसेंटेज, जो कि आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम में इसमें से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके देखे जाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक करवाऊंगा, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊँगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ये होगा 20%, तो इसे फ्रैक्शन में बदलना है। तो फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, यहाँ से परसेंटेज हटेगा और बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसे काट लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काट दे एक बार में और 2 से काट दे 5 बार में। तो फ्रैक्शन में कितनी वैल्यू आई इसकी, 1/5। ठीक है, अब देखिए जैसे 40% है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे, यहाँ से परसेंटेज हट जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसे 2 से काटेंगे 2 बार में, इससे काटेंगे 2 से 5 बार में। तो कितना आ गया, 2/5। 20% की वैल्यू होगी 1/5 और 40% की वैल्यू होगी 2/5। ठीक है, इस तरह से देखिए जैसे ये होगा 33 सही 1/3%। इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस जो वैल्यू को सही करके लिख लेंगे। इस 3 की इस 33 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 की 33 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 99। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देते हैं, तो 33 3 99 और 100, तो कितना हो गया 100/3%। अब इस परसेंटेज को हटा देंगे, जैसे ही परसेंट हटेगा तो बट्टे में कितना आ जाएगा, 100। इस 100 से इस 100 को काट देंगे एक बार में, तो ऊपर कितना बचा 1, नीचे बचा 3। ठीक है, तो ये हमने सीखा है कि किसी भी परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शन की वैल्यू को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ये होगा 1/2, ये फ्रैक्शन में भिन्न नहीं है। अब इसे क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कर दिया 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना आ गया, 100/2 आ गया। 2 से हम इसे काट देंगे, कितनी बार में कटेगा, 50 बार में। तो कितना आ गया, 50%। ठीक, जैसे अब ये हो गया 1/4 हो गया। अब इसे क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। तो ऊपर क्या करेंगे, हम 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से इसे काटेंगे, 4 से 2 बार में कटेगा और 4 पंजे 20, तो कितना आ गया, 25%। किसी वैल्यू को आप परसेंटेज में बदलना होगा, किसी भी फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में बदलना होगा, खाली क्या करोगे आप 100 की मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपकी ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जिसे मैंने फ्रैक्शन और परसेंटेज में लिखा है, आप इन्हें याद कर लेना, सवाल करते समय बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। ठीक है, जैसे 1/2 की वैल्यू 50%, 1/3 की वैल्यू है 33 से 1/3%, 1/4 की वैल्यू है 25%, 1/5 की वैल्यू है 20%, 1/6 की वैल्यू है 16 से ही 2/3%, 1/7 की वैल्यू है 14 से ही 2/7%, 1/8 की है 12 से ही 1/2%। इस तरह से सारी वैल्यू लिखवाई गई हैं। ठीक है, और ये जो वैल्यू मैंने लिखवाई है आपको, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली वैल्यू है। ठीक है, जैसे 3/8 कितना होगा, 37 से 1/2% हो गया, 4/7 हो गया, 57 से 1/7% हो गया। ठीक है, 1/9 और 1/11% की वैल्यू बिल्कुल सेम है। यहाँ 9 में, तो यहाँ भी 9 में, 11 से 1/9 और ये 9 से 1/11। अब इन फ्रैक्शन में एक बात ये ध्यान रखना कि नीचे वाली संख्या का इतना परसेंट हमेशा ऊपर वाली संख्या होता है। यानी इस 3 का 33 से 1/3%, ये ऊपर वाला 1 होगा, 4 का 25% ये 1 होगा, 5 का 20% ये होगा, यहाँ 6 का 16 से 2/3% कितना आएगा, इतना आएगा ऊपर वाली संख्या। यानी नीचे वाली संख्या का इतना परसेंट हमेशा ऊपर वाली संख्या होता है। सही है, कैसे होता है आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये ले लेंगे हम 4, तो 4 का 25% कितना होगा, 4 का 25%, 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। ये 4 से 4 कटेगा, कितना आ गया, 1 आ गया 1। यानी नीचे वाली संख्या का इतना परसेंट हमेशा ऊपर वाली संख्या होता है किसी भी फ्रैक्शन। तो आइए मैं आपको इसका क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये है, किसी वस्तु को 7700 रुपये में बेचने पर उस वस्तु पर 16 सहित 2/3% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 16 सही 2/3% का। तो हम यहाँ से परसेंटेज यहाँ से उठाएंगे, कितना दिया हमें, 16 सही 2/3%। इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/6। ठीक है, 1/6। तो हमें क्या बताना है, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। हमें तो पता नहीं है इसका क्रय मूल्य कितना है, तो हम इसका क्रय मूल्य कुछ भी मान सकते हैं, x y z करके। ठीक है, अगर हम x करके इसका क्रय मूल्य मानेंगे तो हमारा सवाल काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हम जो ये जो संख्या होती है, जो किसी भी फ्रैक्शन की जो नीचे वाली संख्या होती है, ये हमेशा मूल संख्या होती है। ठीक है, तो हमें हमेशा ये CP या क्रय मूल्य इसे ही मानते हैं। ठीक है, तो इसे मान लेंगे हम क्रय मूल्य, कितना हो जाएगा, CP हो गया हमारा। ठीक है, तो
कितना हमें लाभ हो रहा है, 16 से ही 2/3% का लाभ हो रहा है, ठीक है। किसी वस्तु को 7700 में बेचने पर इतना लाभ हो रहा है। हमने क्रय मूल्य माना है, ये 6 माना नीचे वाली संख्या, सही है। ये हमारी मूल संख्या होती है, ठीक है। तो इस 6 का 16 से ही 2/3% क्या होगा, ये ऊपर वाली संख्या होगी, ठीक है। और 6 पे हमारा कितना हो रहा है, 16 से ही 2/3%, ये 1 का लाभ हो रहा था। हम क्या करेंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 6 रुपये पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो वस्तु कितने रुपये में बेची गई, 7 रुपये में बेची गई है। तो कह रहा है वस्तु 7 की नहीं बेची गई, कितने की, 7700 की बेची गई है। तो इस जो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7700। 7 से काट लेंगे, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 0। 1 रेशियो की वैल्यू आई आपकी 1100 आ गई है, ठीक है। हमें क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्रय मूल्य कितना हमारा, 6 रेशियो, ठीक है। तो इस 6 में क्या करेंगे, इस 6 में 1100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 0 0 6 कम 6 6 कम 6। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 6600 रुपये। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, यदि 4800 में उसका 12 से ही 1/2% जोड़ दे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ से रेशियो उठा लेना है। 12 से 1/2% की वैल्यू कितनी होगी, 1/8 है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया कि 4800 में उसका 12 से 1/2% जोड़ दे। अगर फ्रैक्शन में हमारे गए 8 का 12 से 1/2% कितना, ये ऊपर वाला। तो हम 8 में उसका 12 से 1/2% जोड़ दें तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 9 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। जो इस 8 की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 4800 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन में तो हम 4800 में उसका 12% जोड़ रहे हैं। अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो हम उस 8 में उसका 12 से 1/2% जोड़ रहे हैं। तो इस 8 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 4800। तो क्या करेंगे, इस 8 से इस 4800 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 8 6 48, 600 आ रहा है। तो अगर हम 8 में इसको 12 से 1/2% दे रहे हैं तो हमें 9 मिल रहा है। तो इस 9 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रेशियो की वैल्यू है 600 रुपये। तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें 600 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया, 9 छिक्के 54। तो कितना आएगा, 5400 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, यदि किसी संख्या के 37 से ही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाएगी। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ से परसेंटेज ले लेंगे, कितना दिया हमें, 37 से ही 1/2%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। क्वेश्चन बोला है यदि किसी संख्या के, हमें पता नहीं हो कौन सी संख्या है, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन के नीचे वाली संख्या होती है उसे हम मान लेते हैं, ठीक है। तो माना वो संख्या हमारी 8 है थोड़ी देर के लिए, सही है। अगर 8 का 37 से 1/2% कितना हो गया, ये 3 हो गया है, ठीक है। तो यदि किसी संख्या के 37 से ही 2/3% है, 550 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाएगी। अगर हम इसमें फ्रैक्शन में देखें, ठीक है, 8 का 37 से ही 2/3% क्या है, 3 है। इसमें 3 में हम क्या जोड़ेंगे, मैं वापस से 8 प्राप्त हो जाए। तो 3 में हम क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, वापस से में 8 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 क्या है, 8 का 37 से ही 1/2% है, ठीक है। जो हमसे जो संख्या पूछ रहा है हमने वो वाली संख्या मानी है यहाँ पर 8, ठीक है। मगर क्वेश्चन में दिया गया कि इसमें 5 नहीं जोड़ना, कितना जोड़ना है, 550 जोड़ना है। यानी 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 550। तो क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर दें, 5 एकम 5, 5 एकम 5 1 0, कितना आ गया, 110 आ गया, ठीक है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो संख्या हमारी कौन सी मानी थी हमने, ये 8 ही नीचे वाली। तो हम इसमें क्या करेंगे, 110 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 रेशियो की वैल्यू इतनी आ गई और 8 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो 8 की 110 में मल्टीप्लाई करी थी, कितना आएगा, 11 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 1 0, तो कितना आ गया, 880। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, यदि किसी संख्या के 12 से ही 1/2% में 6300 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या में दोबारा प्राप्त हो जाएगी। तो वह संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ से परसेंटेज यहाँ से लेंगे, कितना, 12 से 1/2%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। तो हमें तो पता नहीं है वो कौन सी संख्या है, तो थोड़ी देर के लिए हम सपोज कर लेंगे वो संख्या हमारी कौन सी है, 8। और 8 का 12 से 1/2% कितना, 1 है। यानी 1 में हम ऐसा क्या जोड़ा कि हमें वापस से क्या प्राप्त हो जाएगा, 8 प्राप्त हो जाए, जो हमने संख्या मानी है। तो फ्रैक्शन में हम यहाँ क्या जोड़ रहे हैं, 7 जोड़ेंगे, तभी हमें क्या होगा, इस 1 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। मगर क्वेश्चन में दिया गया है हमें 7 नहीं जोड़ना, हमें कितना जोड़ना है, 6300 जोड़ना है उस संख्या में, ठीक है। तो इस 7 रेशियो की वैल्यू कितनी दे दी है, 6300। तो इस 7 से क्या करेंगे, इस 6300 को डिवाइड कर देंगे, तो 7 नहीं 63, तो कितना आएगा हमारा, 1 रेशियो की वैल्यू 900 आएगी। और हमें क्या निकालना है, वो संख्या निकालनी है जो हमने मानी है। तो किसकी, यानी 8 रेशियो की वैल्यू में निकालनी है। तो इस 8 में क्या करेंगे, 900 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, 8 9 72। तो वो संख्या कौन सी हमारी, 7200 रुपये,
ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये परसेंटेज की वीडियो का पार्ट फर्स्ट था। इसके बाद इसका और नेक्स्ट पार्ट आएंगे। ठीक है, मैं आपको परसेंटेज कंप्लीट करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।